देखो, आज हम बात करेंगे संसार के ऐसे दो लोगों की जो एक तो लोगों को जोड़ने का काम करता है। सुनना बात को, बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। आप लोगों को मैं एक स्टोरी के माध्यम से सिखाऊंगा। हम ऐसे दो व्यक्तियों की बात करेंगे जो एक तो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। आपस में मतलब लोगों में प्यार प्रेम बांटने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और दूसरा जो आदमी लोगों के बीच में दरार डालने का काम करता है, लोगों को अलग करने का काम करता है। आज हम उन दो लोगों की बात करेंगे और देखो हम समझेंगे इसे एक स्टोरी के माध्यम से। देखो आप लोग जरूर बताना कि आप लोग इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखते हो। ये स्टोरी इस तरीके से है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बार की बात है कि एक छोटा सा बच्चा था और उसके एक पिताजी थे। वो उसके पिताजी दर्जी का काम करते थे। तो क्या कि वो बच्चा रोज स्कूल में जाता और स्कूल से आते ही वो अपने पिताजी की दुकान में जाता, क्योंकि उसके पिताजी दर्जी का काम करते थे, इसलिए वो वहाँ से स्कूल के पास में उसके पिताजी की दुकान पड़ती थी, तो वहाँ पे वो आके और अपने पिताजी के साथ घर पे जाता। तो देखो अब वो बच्चा ऐसे रोज चलता रहता कि बच्चा स्कूल जाता और अपने पिताजी के साथ वापस घर पे आ जा, ऐसे चलता रहता। मतलब फिर वो स्कूल जाता, फिर अगले दिन उसी तरीके से वो अपने पिताजी के पास जाता और दुकान पे और वापस घर पे आ जाता। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा। तो अब अचानक से जो उस बच्चे के पिता थे वो क्या करते थे हमेशा कि जो दर्जी का काम करते थे तब वो कपड़ा काटते थे ना, तो कैंची को तो अपने पैरों में रखते थे। समझना कि जब वह कपड़ा काटते थे तो कैंची को तो अपने पैरों में रखते थे और जो जिस सुई से वो सिलाई करते थे उसे क्या वो एक टोपी पहनते थे, उस टोपी के अंदर डाल के रखते थे। ऐसे करके रखते। तो वो बच्चा क्या 2-4 दिन लगातार देखता रहा। तो वो 2-4 दिन तो अपने पिताजी से कुछ नहीं बोला और 2-4 दिन बाद में वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप कैंची को तो पैरों में रखते हो और सुई को अपने ऊपर, ऐसा क्यों करते हो? वो अपने पिताजी को पूछता है। अब पिताजी बोलते हैं बच्चे को कि देख ये बात है कि देख एक बात बता, कैंची किस काम आती है? कैंची किस काम आती है? तो वो बोलता है पिताजी कपड़ों को काटने के लिए। सही बात है पिता बच्चे की कि कैंची तो कपड़ों को काटने के लिए काम आती है। तो देख फिर वो बताते हैं अपने बच्चे को, समझाते हैं। देखो सुनना कितनी इंटरेस्टेड स्टोरी है कि वो बोलता है अपने बच्चे को कि देख संसार में भी लोग इसी तरीके से होते हैं कि कैंची है, तूने कैंची के बारे में पूछा कि कैंची को पैरों में क्यों रखा जाता है। कि देख संसार में कई ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं कि एक तो लोगों को जोड़ने का काम नहीं, लोगों को अलग करने का काम करता है, लोगों में दरार डालने का काम करता है, लोगों को दूर करने का काम करता है। तो कैंची का भी यही काम है। कैंची भी क्या है, कपड़ों को काटती है, साइड में करती है, फेंकती रहती है। मतलब समझ रहे हो, मतलब काट काट के कपड़ों को साइड में फेंकते रहते हैं। तो कैंची का ये काम है। तो देख जो आदमी काबिल नहीं होता है ना, जो लोगों में दूरियां बढ़ाता है, उनको हम हमेशा नीचे का दर्जा देते हैं। कभी भी उनको हम ऊपर का दर्जा नहीं दे सकते। वो ऐसे ही लोग होते हैं कि वो पैरों की धूल होते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती है। पिताजी उसको समझाते हैं, फिर बोलते हैं कि पिताजी जो ये सुई है आप इसको टोपी में क्यों लगाते हो? समझ रहे हो, वो बच्चा अपने पिताजी को पूछता है। तो अब पिताजी उसको जवाब देते हैं कि देख सुई का क्या काम है? सुई का काम है कपड़ों को जोड़ना। समझना बात को कि कपड़ों को जोड़ना सुई का काम है। तो खिंचे पिताजी उसको बोलते हैं कि सुई का काम हो गया कपड़ों को जोड़ना। तो देख लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं कि लोग आपस में साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं कि लोगों को साथ देखना चाहते हैं कि लोग सब मिलजुल के रहें, सब अच्छे से काम करें, सब मिलजुल के ऐसे रहें जैसे सुई कपड़ों को आपस में जोड़ देती है, इस तरीके से। तभी उसको ऊपर का दर्जा दिया गया है। सुई को तब मैं ऊपर लगाता हूँ। मतलब हम ऐसे लोगों को ऊपर वाला दर्जा देते हैं, मतलब उनकी हम इज्जत करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं जीवन में। इसी तरीके से देखो हमारी भी ये चीज़ें लागू होती है यार। हम लोगों को ये चीज़ समझनी होती है। और देखो आप लोगों को ये चीज़ तो कन्फर्म है कि कोई बताने के लिए नहीं आएगा। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है तो तभी मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो अब आप लोगों को खुद को ही तय करना होगा कि आप लोगों को बनना किसकी तरह से, किसके तरीके से। देखो आप लोगों को मतलब
अपने आप को लोगों को मिलाने के, लोगों की सेवा करने में, मतलब लोगों से लगाव रखने में अपने आप को ढाल लेना है, या लोगों को अलग करने में, लोगों के बीच में दरार डालने का काम करना है। ये इस तरह आप लोगों को ही तय करना होता है। ये चीज़ें आपके माहौल से आती है। आपका माहौल कैसा है, आपकी संगति कैसी है, ये सब चीज़ें वहाँ से निकल के आती है। तो देखो, आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तय आपको ही करना है जीवन में। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं बता दूं कि जीवन में अगर आप चाहते हो कि बुरा काम करके एक बड़ा स्तर प्राप्त कर लोगे, देखो कर तो लोगे लेकिन कुछ समय के लिए। और वो कुछ समय ऐसा होगा कि आप लोगों को लोग मतलब धक्के दे के बाहर निकालेंगे जब आपका गलत समय आएगा, समझ रहे हो। तो आप लोगों को ऐसा काम करना है कि आप अपने आप को एक बड़ा स्तर दिखा सको, आप लोग अपने आप को एक विस्तार दे सको, अच्छा वाला विस्तार दे सको। तो करो रे ऐसा काम, कुछ करो जी जो आपके जीवन में कुछ अच्छा नियम बनाए, कुछ अच्छा आप लोगों को सफल बनाए। ऐसा कुछ काम करो, ऐसे नियम बनाओ और ऐसे अवसर प्राप्त करो जो यार आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, यार आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन डाल दे। ऐसा कार्यक्रम करो। कहाँ लगे हो फालतू काम हो मेरे, समझो रे जीवन आपका है तो आपको समझना पड़ेगा। देखो